सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। देश के मतदाताओं को पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। नागरिकों को ये जानने का हक है कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकती है, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता। भारत सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी, जिसे जनवरी 2018 से लागू किया गया था। इस तरह एसबीआई राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करता है। इस योजना के जरिए 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक अलग अलग राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इन बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिन की होती है। इस अवधि में इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाएगा जिसे चुनाव आयोग की ओर से मान्यता मिली हो। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों का न्यूनतम 1% वोट हासिल किया हो। फिलहाल तो कोर्ट के इस फैसले से राजनीति के चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। तमाम तरह के नेताओं की इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खैर, इसको लेकर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जनहित टाइम्स।